नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच प्रदेश की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी बनकर आप कैसे आ सकते हैं, इसके संबंध में महत्वपूर्ण क्लास को लेकर आई हूँ। और आज का यह क्लास है वह है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में किस प्रकार आप भूगोल से संबंधित विषय पर अपनी पकड़ को मजबूत करेंगे, ताकि भूगोल से संबंधित किसी भी क्वेश्चन को आप गलत ना कर पाए। क्योंकि भूगोल का जो विषय है उससे आपको मानचित्र से संबंधित मैक्सिमम क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अतः भूगोल के क्लास की शुरुआत मेरे द्वारा मानचित्र के अध्ययन से आरंभ किया जा रहा है। और मानचित्र का अध्ययन हम किस प्रकार करते हैं, इससे संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी मेरे द्वारा इस क्लास में दी जाएगी। साथियों, यह प्रथम क्लास है, इसलिए सबसे पहले मैं आप सभी को इस क्लास में भारत के मानचित्र से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आप देखिए, भारत के कितने राज्य हैं, हर राज्य की क्या राजधानी है, भारत के जो राज्य हैं उनकी सीमाएं किन किन राज्यों से, किन किन केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। ऐसे भारत के कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा अन्य देश से लगता है, ऐसे कौन से राज्य हैं जो स्थल रुद्ध है, ऐसे कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा आपके समुद्र से लगती है, ऐसे कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा किन किन देशों से लगती है। इससे संबंधित तमाम प्रकार की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो अतः इस क्लास में मेरे द्वारा इसी प्रकार की कुछ आपको अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि आप इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत न कर पाए। तो आइए अब आरंभ करते हैं भारत के राज्य। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, उस जिसकी राजधानी आपको लेह दिखा रहा है। और फिर यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर है, और जिसकी राजधानी जम्मू है। अब आप यहाँ देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी शिमला है। पंजाब को देख रहे हैं, और हरियाणा, जिसकी संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ पर आप उत्तराखंड को देख रहे हैं, जिसकी राजधानी देहरादून है। अब आप नीचे आइए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो गई, आपकी राजस्थान की जयपुर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मध्य प्रदेश की भोपाल, आपको छत्तीसगढ़ का रायपुर, ओडिशा का भुवनेश्वर, झारखंड का रांची, वेस्ट बंगाल का कोलकाता, बिहार का पटना। और सेवन सिस्टर में आते हैं और देखते हैं कि सेवन सिस्टर में क्या है सिस्टम। सेवन सिस्टर में आप देखिए अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी ईटानगर है। असम की राजधानी दिसपुर है। उल्लेखनीय है कि जो दिसपुर है वह गुवाहाटी से मात्र 5 किलोमीटर के पास है, इसलिए आप कहीं से कोई कंफ्यूजन न करेंगे। यदि असम की राजधानी गुवाहाटी और दिसपुर दोनों दिया जाता है तो आप दिसपुर पर ही टिक लगाएंगे। दूसरा आप देखिए, ये मेघालय का शिलोंग हुआ, और त्रिपुरा का अगरतला, मिजोरम का आइजोल, मणिपुर का इम्फॉल, नागालैंड का कोहिमा। और यहाँ आप देख रहे हैं सिक्किम की राजधानी गैंगटोक, और बिहार का पटना, झारखंड का रांची, वेस्ट बंगाल का कोलकाता। अब इसी के साथ आप आते हैं तेलंगाना हम देख रहे हैं हैदराबाद, और आपका यहाँ पर आंध्र प्रदेश में भी है हैदराबाद ही, लेकिन वर्तमान में इसकी बनाई जा रही है अमरावती। दूसरी ओर आप देख रहे हैं कर्नाटक तो बेंगलोर है, तमिलनाडु का आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चेन्नई है, और केरला का आप यहाँ पर देख रहे हैं तिरुवनंतपुरम। इस प्रकार आप सारी राज्यों की राजधानियों का भी अवलोकन करेंगे, और आप देखेंगे कि किन किन राज्यों की सीमा किन किन राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेशों से लगती हैं। तो सबसे पहले हम आरंभ करते हैं अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जिसकी सीमा किन किन जिलों से लगेगी। यह क्वेश्चन आप स्वयं हल करेंगे कि लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उसकी सीमा किन किन जिलों से लगती है। अब इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि उत्तर प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों से लगता है। तो आप सबसे पहले देखिए उत्तराखंड, यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश लग रहा है, दूसरा यहाँ हरियाणा लग रहा है, 3 यहाँ हो गया। फिर यहाँ पे आपका राजस्थान लग रहा है, ये हो गया आपका मध्य प्रदेश, ये हो गया बिहार, ये हो गया आपका झारखंड, और ये हो गया आपका ये छत्तीसगढ़। और एक देश की सीमा लग रही है, वो है नेपाल। तो आप यहाँ पे कन्वर्ट करके देखिए कि उत्तर प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों से लग रहा है। तो ये चीज़ आप अवश्य देखिए, प्लस ये भी देखेंगे कि सबसे ज़्यादा किस राज्य की सीमा लग रही है। आप स्पष्ट रूप से देखेंगे सबसे ज़्यादा सीमा अगर किसी की लगती है तो वो लग रहा है आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश की सीमा सर्वाधिक लग रहा है, दंतुरित प्रकार का है यहाँ पर। तो ये चीज़ आप गौर फरमाएंगे। दूसरी तरफ देखेंगे सबसे कम सीमा किस राज्य की लग रही है, तो आप यहाँ देखेंगे
हिमाचल प्रदेश की, और नेपाल कि किन किन जिलों से सीमा उत्तर प्रदेश का लग रहा है, ये चीज़ भी आप पूर्णतः ध्यान अध्ययन करेंगे। होमवर्क आपको दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश का। आप मैप खोलिए और देखिए किन किन जिलों की सीमा नेपाल से उत्तर प्रदेश का लग रहा है। तो ये चीज़ आप अवश्य देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की दृष्टि को कैसे आप कंप्लीट करेंगे। अब आते हैं राजस्थान पर कि राजस्थान की सीमा किन किन राज्यों से लगता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पंजाब की सीमा लग रहा है, हरियाणा का लग रहा है, उत्तर प्रदेश का लग रहा है, मध्य प्रदेश का लग रहा है और गुजरात का लग रहा है। फिर से देखिए राजस्थान की सीमा आपको पंजाब से लग रहा है, हरियाणा से लग रहा है, उत्तर प्रदेश से लग रहा है, मध्य प्रदेश से लग रहा है और गुजरात से लग रहा है। तो ये जितने भी राज्य हैं आपको हमेशा दिमाग में रखना होगा और प्रयास करिए कि एक पेन कॉपी बनाइए कि राजस्थान और फिर किनारे लिखिए किन किन राज्यों से सीमा लगती है। एक तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, दूसरा आप बार बार मैप का अध्ययन करते रहेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। आप ये सोचेंगे कैसे याद होगा, लेकिन बहुत ही सहजता के साथ आपको याद हो जाएगा। अब आते हैं गुजरात की सीमा को देखने के। गुजरात की सीमा किन किन राज्यों से लग रहा है। तो गुजरात की सीमा आपको लग रहा है राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और आपको ये महाराष्ट्र से, और यहाँ पे भी ध्यान से देखिए दमन दीव से भी यहाँ पे लग रहा है। ये सब चीज़ आप गौर फरमाएंगे और ये भी देखेंगे कि किन किन केंद्र शासित प्रदेश से सीमाएं लग रही हैं, क्योंकि प्रायः क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ दिया जाता है कि आपको मिस्टेक हो जाए। क्वेश्चन ये आ जाएगा कि गुजरात की सीमा मध्य प्रदेश से लगता है जबकि आंध्र प्रदेश से नहीं लगता है। तो आप ये सोचेंगे मध्य प्रदेश से लगता है, आंध्र प्रदेश से नहीं लगता है। आप जब पूरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब कहीं आप सही करेंगे, अर्थात आंध्र प्रदेश से नहीं लगता है, लेकिन प्रथम भाग में आप झटके में देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश से लगता है तो आप उसको सही लगा देंगे। तो ये सब चीज़ आप गौर करेंगे, कंठस्थ करेंगे और दिमाग में मैप को टोटली रूप से आप बैठा लेंगे कि कहीं से कोई आपका गलत ना हो। अब आते हैं महाराष्ट्र को देखते हैं कि महाराष्ट्र की सीमा किन किन राज्यों से लग रहा है। तो महाराष्ट्र में आप साफ साफ देखिए यहाँ पर दमन केंद्र शासित से लग रहा है। महाराष्ट्र का यहाँ पे आपका कर्नाटक से लग रहा है, गोवा राज्य से लग रहा है, तेलंगाना से लग रहा है, छत्तीसगढ़ से लग रहा है और मध्य प्रदेश से लग रहा है। फिर से देखिए ये गुजरात से लगा, मध्य प्रदेश से लगा, छत्तीसगढ़ से लगा, तेलंगाना से लगा, कर्नाटक से लगा, गोवा से लगा, दमन से लगा। तो ये सब चीज़ें आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। इसी प्रकार कर्नाटक का, अब देखिए कर्नाटक का किन किन राज्यों से सीमाएं लग रही हैं। तो कर्नाटक का लग रहा है आपका गोवा से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से और केरला से। और इसी प्रकार आपका ये सीमा जो है तेलंगाना का किससे किससे लग रहा है ये देखेंगे कि ये छत्तीसगढ़ से लगा, ये महाराष्ट्र से लगा, कर्नाटक से लगा, आंध्र प्रदेश से लगा। ये चीज़ आप ऐसे देखेंगे। देखिए तेलंगाना, फिर से गौर करिए, कई लोग इस क्वेश्चन को गलत करते हैं कि तेलंगाना की सीमा किन किन राज्यों से लगता है। छत्तीसगढ़ से लग रहा है, महाराष्ट्र से लग रहा है, कर्नाटक से लग रहा है और आंध्र प्रदेश से लग रहा है। 4 राज्यों से इसकी सीमाएं लग रही हैं। यहाँ पे उड़ीसा से इसका टचअप कहीं से नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज़ आप गौर करिएगा कि उड़ीसा से इसकी सीमा नहीं लग रही है, जबकि छत्तीसगढ़ से लग रहा है, महाराष्ट्र से लग रहा है, कर्नाटक से लग रहा है और आंध्र प्रदेश से लग रहा है। अब आते हैं हम आंध्र प्रदेश को देखते हैं कि आंध्र प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों से लग रहा है। तो आंध्र प्रदेश का यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर उड़ीसा से लग रहा है, छत्तीसगढ़ से लग रहा है, तेलंगाना से लग रहा है, कर्नाटक से लग रहा है और तमिलनाडु से लग रहा है और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी से लग रहा है। तो ध्यान देखिए फिर से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु और एक पुडुचेरी से लग रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको बारीक तौर पर देखना होगा, समझना होगा। आप ये सोचेंगे याद कैसे होगा या ये सोचेंगे कर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सब आपकी थिंकिंग कहीं ना कहीं आपकी तैयारी को इनकम्प्लीट कर देगा और आप सोचेंगे भी नहीं कि कैसे ये क्वेश्चन आपका गलत होगा। तो ये सब चीज़ आप बिल्कुल ही गौर करेंगे कि किस प्रकार आप क्वेश्चन को सही करेंगे। अब आते हैं, देखते हैं केरला की सीमा किन किन राज्यों से। केरला का सीधे सीधे आप देख रहे हैं कि केरला की सीमा आपका कर्नाटक से लग रहा है, तमिलनाडु से लग रहा है और प्लस इसकी केरला की सीमा आपको यहाँ पे लक्षद्वीप, ये आपका यहाँ पे समुद्र से भी लग रहा है। तो ये सब चीज़ आप देखेंगे कि किसकी सीमा कहाँ लग रहा है, किस प्रदेश की सीमा समुद्र से, तटीय राज्य कौन कौन सा है, कितने तटीय राज्य हैं, इन सभी चीज़ का अवलोकन आप इस होमवर्क में करेंगे। क्योंकि जब तक आप स्वयं
मैप का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे साथियों। अब आते हैं, देखते हैं कि तमिलनाडु की सीमा किन किन राज्यों से लगती है। तमिलनाडु की सीमा आंध्र प्रदेश से लग रहा है, कर्नाटक से लग रहा है, केरल से लग रहा है, प्लस समुद्र से लग रहा है, और ये आपका पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश से लग रहा है। तो ये सब चीज़ आप गौर फरमाएंगे। अब आते हैं देखने के लिए कि उड़ीसा की सीमा किससे लग रही है। उड़ीसा का आप देख रहे हैं कि उड़ीसा की सीमा आपको यहाँ पे आंध्र प्रदेश से लग रहा है, सीधे सीधे छत्तीसगढ़ से लग रहा है, आपका ये झारखंड से लग रहा है, वेस्ट बंगाल से लग रहा है। इन सभी चीज़ों को जब तक आप गौर नहीं करेंगे तब तक आपका सही नहीं होगा। तो आपका उड़ीसा का सीमा लग गया वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, और यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश, और प्लस ये तटीय राज्य भी है। इन सब चीज़ को आप गौर फरमाएंगे कि क्या किससे सीमा लगती है। अब आते हैं, हम देखते हैं कि झारखंड की सीमा किन किन राज्यों से लगता है। झारखंड का बिहार से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और पश्चिम बंगाल से सीमा लग रहा है। अब आते हैं छत्तीसगढ़ का, तो मैं आपको बता चुकी हूँ लेकिन फिर से बता देती हूँ। छत्तीसगढ़ का लग रहा है उड़ीसा से लग रहा है, झारखंड से लग रहा है, मध्य प्रदेश से लग रहा है, और आपका महाराष्ट्र से लग रहा है, तेलंगाना से लग रहा है, और साथ ही में आपका ये आंध्र प्रदेश से लग रहा है। अब आते हैं बिहार की सीमा को, देखते हैं कि बिहार की सीमा किन किन से लग रहा है। तो बिहार को आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि बिहार की सीमा उत्तर प्रदेश से लग रहा है, झारखंड से लग रहा है, वेस्ट बंगाल से लग रहा है, ये हो गए 3, और एक देश नेपाल से भी लग रहा है। तो इस प्रकार आप कंप्लीट कर रहे हैं अपने मानचित्र को, कि कैसे आप मानचित्र का अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार अब आते हैं मध्य प्रदेश पे। मध्य प्रदेश की सीमा स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश से लग रहा है, राजस्थान से लग रहा है, गुजरात से लग रहा है, महाराष्ट्र से लग रहा है, छत्तीसगढ़ से लग रहा है। इस प्रकार आप स्पष्ट रूप से गौर फरमाइए, याद करिए। कोई भी क्वेश्चन इस पोर्शन से गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि मैं आप सभी के लिए परिश्रम कर रही हूँ तो आपका भी फ़र्ज़ है कि आप इस विषय सामग्री का अध्ययन ढंग से करें, ताकि एक भी क्वेश्चन इससे गलत ना होने पाए। सीमा से कोई भी क्वेश्चन आए तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कभी गलत नहीं करेंगे। जो जाते जाते क्लास ख़त्म करते करते मेरे द्वारा आप सभी को होमवर्क दिया जाएगा मैथ से संबंधित, उसका आप अवश्य ईमानदारी के साथ आप तैयारी करेंगे, क्योंकि जो मेरे द्वारा होमवर्क आपको दिया जाएगा वो सोचिए वो आपके एग्ज़ाम के लिए गीता होगा। उससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और जब तक आप सेल्फ स्टडीज़ नहीं करेंगे तब तक आपके सफलता का मूल मंत्र आपके हाथ में नहीं प्राप्त होगा साथियों। अब आते हैं हम सेवन सिस्टर की ओर, कि सेवन सिस्टर की सीमा किन किन राज्यों से लगता है। तो आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि सेवन सिस्टर जो है अरुणाचल प्रदेश, ये देखिए अरुणाचल प्रदेश की सीमा यहाँ पे सीधे सीधे असम से लग रहा है और नागालैंड से लग रहा है। साथ में यहाँ पर चीन लग रहा है, यहाँ पे म्यांमार से इसकी सीमा लग रही है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ये आपका नागालैंड की सीमा, यहाँ पर मणिपुर, साथ में असम और नागालैंड। अब मणिपुर की सीमा नागालैंड से लग रहा है, असम से लग रहा है, और साथ में यहाँ मिजोरम से लग रहा है। और मिजोरम की सीमा मणिपुर से, त्रिपुरा से और असम से लग रहा है, साथ में म्यांमार से लग रहा है। मेघालय की सीमा आप देखिए, गौर से देखिएगा मेघालय की सीमा आपको बांग्लादेश से लग रहा है, साथ में असम से लग रहा है। तो ये चीज़ आप गौर फरमाएंगे किसकी सीमा किस राज्य से, किस देश से लग रहा है। आप देखेंगे त्रिपुरा का क्या सिचुएशन है, इन सभी चीज़ों को आप गौर फरमाएंगे। अब आप यहाँ पे सीधे सीधे देख रहे हैं भूटान, या आपको होमवर्क दिया जा रहा है कि भूटान की सीमा किन किन भारत के राज्यों से लग रहा है। इसकी तैयारी आप स्वयं करेंगे, ताकि जब तक आप स्वयं तैयारी नहीं करेंगे तब तक आपका मैप का क्लास कंप्लीट नहीं होगा साथियों। और इसी प्रकार एक होमवर्क और दिया जाता है ये, कि भारत का जो राज्य है सिक्किम, उसकी सीमा किन 2 देशों से लग रहा है। भारत के ऐसे कौन से देश हैं, ठीक, अर्थात भारत के ऐसे कौन से, बाय मिस्टेक बोल दी हूँ, भारत के ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा एक से ज़्यादा देशों से लगता है। इसकी आप तैयारी स्वयं करेंगे कि भारत के कौन से ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा एक से ज़्यादा देशों से लगता है। अब आते हैं हम लोग अगले
प्रश्न पर कि अब किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। तो अब देखिए नेपाल की तरफ साथियों, यहाँ पे गौर फरमाइए, नेपाल की सीमा किन किन राज्यों से लग रहा है। जी हाँ साथियों, नेपाल की सीमा भारत के किन किन राज्यों से लग रहा है। देख रहे हैं आप, यहाँ पे उत्तराखंड, यहाँ पर उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बिहार, यहाँ पे वेस्ट बंगाल और यहाँ पर सिक्किम। इसी प्रकार आप देखेंगे भूटान, भूटान की सीमा किन किन देशों से लग रहा है। तो आप यहाँ देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, ठीक, यहाँ पे असम, यहाँ पे हो गया वेस्ट बंगाल, यहाँ पे हो गया आपका सिक्किम। तो ये सब चीज़ें आपको गौर करना है कि किन किन राज्यों की सीमा अन्य देशों से लगता है। इसी प्रकार आप देखिए कि बांग्लादेश से भारत के किन किन राज्यों की सीमाएं लग रही हैं। तो आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, यहाँ पर त्रिपुरा का लग रहा है, आपका मिजोरम का लग रहा है, मेघालय का लग रहा है, असम का लग रहा है और वेस्ट बंगाल का लग रहा है। तो ये सब चीज़ें आप देखेंगे कि कहीं से क्वेश्चन आपका गलत न होने पाए। इसी प्रकार आपको होमवर्क ये दिया जाता है कि म्यांमार से किन किन देशों की सीमाएं लग रही हैं। तो ये चीज़ आप स्वयं करेंगे कि म्यांमार की सीमा मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के साथ लग रहा है। इस चीज़ को आप स्वयं देखिए कि किस किस ज़िले का भी लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे पूछ दिया जाएगा आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है लेकिन जल्दी की वजह से व्यक्ति गलत कर देते हैं। और जब तक आप ढंग से अध्ययन किए रहते हैं तो कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होता है। अब आपको मैं बताती हूँ अफ़गानिस्तान की जो सीमा है, देखिए लद्दाख से किस प्रकार यहाँ पर थोड़ी सी में लगा हुआ, सबसे कम सीमा लगता है अफ़गानिस्तान का। यहाँ गौर से देखिए, चीन और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पर लग रहा है। तो ये चीज़ आप गौर से करेंगे क्लास। अब आते हैं यहाँ पर कि पाकिस्तान से किन किन राज्यों की सीमाएं लग रही हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं पाकिस्तान से लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का लग रहा है, जम्मू कश्मीर का लग रहा है, पंजाब का लग रहा है, राजस्थान का लग रहा है और गुजरात का लग रहा है। इसी प्रकार चीन का किन किन राज्यों से लग रहा है इसका आप अवलोकन करेंगे कि लद्दाख का लग रहा है, हिमाचल प्रदेश का लग रहा है, उत्तराखंड का लग रहा है, सिक्किम का लग रहा है, अरुणाचल प्रदेश का लग रहा है। ये सब चीज़ आप अवश्य ही अवलोकन करेंगे, अध्ययन करेंगे और आज से ही आप मानचित्र पर ये सब चीज़ लिख लिख कर टिक लगाकर इन सब चीज़ का अध्ययन करेंगे। तो साथियों, आज आपने जाना कि किस प्रकार आप मानचित्र का अध्ययन करेंगे। आने वाला जो क्लास होगा वह अल्टीमेट क्लास होने वाला है मानचित्र से संबंधित। ऐसा कोई भी पक्ष नहीं होगा जिसका मैं अवलोकन अपने मानचित्र के क्लास के अध्ययन से न करवाऊँ। आपको क्रमबद्ध रूप से आज मैंने आपको बताया कि किन राज्यों की सीमा किन किन राज्यों से लगता है, साथ में ये बताइए कि किन देशों से सीमा किन किन राज्यों का लगता है। ये सब चीज़ आप आज अध्ययन करेंगे पूरे तरीके से और कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। ये ध्यान रखिए, कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। मैं पूरा उम्मीद करती हूँ कि यदि आप मेरे क्लास का अध्ययन करेंगे तो 100% आप हर बारीकियों का अध्ययन करेंगे ताकि आपका क्वेश्चन गलत न होने पाए। तो आज आपको होमवर्क ये दिया जाता है कि आज सबसे पहले आप मानचित्र में भारत के राज्यों से जुड़े जो क्वेश्चन है कि किसकी सीमा किस राज्य से लगा है, पूर्व के जितने क्वेश्चन हैं उन सब का आप हल करेंगे। साथ में एक नोटबुक बनाएंगे, उस पर भारत के मानचित्र को अपने हाथ से बनाएंगे, भले ख़राब बनाएं लेकिन आप बनाएंगे ज़रूर। प्लस सभी राज्यों को अपने हाथ से खींचेंगे, ठीक, उनका चित्र बनाएंगे। साथ में हर एक एरो के माध्यम से राज्यों से सटे जो राज्य हैं उनका नाम लिखेंगे। प्लस आप हर राज्य की राजधानी कहाँ लोकेटेड है उसका भी आप अध्ययन करेंगे। और जाते जाते एक और आपको टिप्स दे रही हूँ कि जो वॉल में मैप है आपका, उसके किनारे आप ब्लू पेन से लिख दीजिए कि किस राज्य की सीमा कहाँ से लगती है। ये यदि आप कर लेते हैं, हाथ से अपने स्वयं थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से यह आपका क्लास वरदान साबित होगा। साथियों, अगला जो क्लास आने वाला है वो लगातार आप सभी को उपलब्ध कराया जाएगा। यदि किसी दिन क्लास नहीं लिया जाता है तो आप बेफिक्र होकर अगले दिन मेरे वीडियो को देखिए। क्लास से संबंधित निश्चित रूप से आप सभी के लिए लाभदायक होगा। चूँकि इस समय शासन में हम सभी के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, इस कारण यदि समय न मिल पाए
तो अवश्य ही मैं अगले दिन आप सभी के उज्ज्वल भविष्य के लिए मैं क्लास अवश्य लाऊंगी, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आप सभी तक सहजता से ज्ञानवर्धक उपयोगी विषय सामग्री पहुँचे और आप अपने इस बहुमूल्य को गुणात्मक बनाकर अवश्य ही अधिकतम अंक परीक्षाओं में प्राप्त कर सके। तो साथियों, इसी महत्वपूर्ण क्लास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।